हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 4th। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 गंगा की यात्रा। कहते हैं भारतवर्ष में प्राचीन काल में दूध की नदियाँ बहती थीं। यह अतिशयोक्तिपूर्ण उक्ति शायद इसी आधार पर कही जाती है कि देश में गोधन इतनी बड़ी समस्या में था कि उसका सारा दूध उपयोग में नहीं लाया जा सकता था, अर्थात गोधन की संख्या मनुष्यों की तुलना में बहुत बहुत अधिक थी। सो देश में दूध घी की नदियाँ बहती थी। समय बदला और परिभाषा बदल गई। अब चारों ओर अशुद्धि की नदियाँ बहती हैं। अब हम अशुद्ध दूध और अशुद्ध जल से स्वयं को बचाने के साधन खोजते हैं। यानी पहले ऐसा माना जाता था कि मनुष्य की तुलना में जो पशु हैं वो ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित था, इसलिए कहा जाता है कि दूध घी की नदियाँ बहती थीं। लेकिन आजकल क्या है, अशुद्धि फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से अब ये कहावत पूरी तरीके से बदल गई है और अब अशुद्ध दूध और अशुद्ध जल मिलता है। भारत गंगा यमुना का देश है। यानी भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा है, यमुना है। यहाँ की समस्त नदियाँ मीठे जल का स्रोत मानी जाती हैं। विश्व की नदियों की तुलना में भारतीय नदियाँ दिव्य मानी जाती हैं। गंगा यमुना दोनों केवल नदियाँ या जल स्रोत नहीं अपितु देवियाँ हैं। यानी इन्हें केवल नदियाँ ही नहीं, यानी जल का स्रोत ही नहीं माना जाता, बल्कि देवी के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। गंगा को भगवान विष्णु के चरण धोबन तथा यमुना को सूर्यपुत्री के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथा के आधार पर राजा भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा का उत्पत्ति स्थान गंगोत्री है, जो केदारनाथ से लगभग 40 किलोमीटर आगे और समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक ग्लेशियर है। यहाँ पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघल पिघल कर नदी के रूप में नीचे की ओर बहना आरंभ करती है। यानी वहाँ पर क्या है, एक बर्फ का ग्लेशियर टाइप में, यानी एक चोटी टाइप में बनी हुई है, जिसकी बर्फ पिघल पिघल कर क्या करती है, नदी के रूप में बहती हुई आती है। हिमालय पर्वत से बहने वाले इस जल को स्रोत को भागीरथी नाम से जाना जाता है। पर्वतों के बीच कूदती फाती तथा अटखेलियाँ करती भागीरथी वेग से नीचे उतरती है। भागीरथी यहाँ से जब आगे बहती है तब पहले इससे जाह्नवी मिलती है, फिर अलकनंदा। यानी ये भी नदियों के नाम है, जाह्नवी एंड अलकनंदा। इन नदियों से मिलने के बाद ही यह गंगा के रूप में जानी जाती है। फिर ये सारी नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, गंगा नदी। हिमालय को बीच में से काटकर बहती गंगा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, तब यह हरिद्वार पहुँचती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है। इस तरह जब यह फर्रुखाबाद की पूर्वी क्षेत्र में बहती है, रामगंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है। प्रयाग में गंगा और यमुना का मिलन होता है। इसे संगम के नाम से जाना जाता है। यानी जो गंगा नदी है वह इन सारे रास्तों से हरिद्वार से होती हुई कहाँ पहुँचती है, फर्रुखाबाद से होती हुई प्रयाग में। फिर वहाँ जाकर जो गंगा नदी है वो यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस दोनों नदियों के मिलन को संगम कहते हैं। कुंभ का मेला यहीं लगता है। यानी जब गंगा नदी और यमुना नदी प्रयाग में मिल जाती हैं तो वहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग पवित्र स्नान कर धर्म लाभ उठाते हैं। प्रयाग यानी इलाहाबाद में है ये, से गंगा पूर्व दिशा की ओर बहती है। मार्ग में गोमती घाघरा नदियाँ गंगा में मिलती हैं। काशी पार करने पर कई अनेक छोटी छोटी नदियाँ इसमें आ मिलती हैं। फिर यह बंगाल की सीमा तक पर पहुँचती है, जहाँ यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों की तलहटियों को छूती हुई गंगा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और नगर के खंडरों से 32 किलोमीटर आगे गंगा अनेक शाखाओं में बंटकर मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी का यह पहला मुहाना समुद्र तट से 480 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ जो गंगा नदी है उसकी पूरी यात्रा
बताई गई है कि ये कहाँ से निकलती है और किस किस जगह पर, किन किन स्थानों पर होती हुई, किन किन नदियों से मिलती हुई बहती है। बंगाल में गंगा के अनेक नाम प्रचलित हैं। पहले ही वह पद्मा कहलाती थी। ब्रह्मपुत्र से मिलने पर इसका नाम मेघना होता है। बंगाल की सीमा के आसपास यह भागीरथी है और समुद्र के पास पहुंचने पर हुगली हो जाती है। यानी जो गंगा नदी है उसका बंगाल में अलग अलग नाम रख दिया गया। बंगाल की खाड़ी में अपना विलय करने से पूर्व गंगा अपने मुहाने पर अपने साथ लाई मिट्टी, गाद व बालू के कण छोड़ती है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसे गंगा डेल्टा कहते हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी यात्रा 2521 किलोमीटर मानी जाती है। यानी ये इतने लंबे समय तक बहती है। यह देश के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरती है उनके लिए यह जीवनदायिनी है, यानी जीवन देने वाली है। देश की सिंचाई व्यवस्था का अधिकतम भार इसी नदी पर है, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने इस जीवनदायिनी नदी का न केवल सर्वाधिक दोहन किया, अपितु इसमें प्रदूषण घोलकर इसकी शुद्धता और पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया। क्या ऐसा होने पर गंगा जीवनदायिनी रह सकेगी? यानी ऐसा माना जाता है कि जो गंगा नदी है वो इतने देश के इतने सारे शहरों में पानी देती है, यानी जीवन देती है। तो अगर हम इसको प्रदूषित करेंगे, इसमें अशुद्धियाँ घोलेंगे, तो क्या ये पवित्रता रह जाएगी, यानी पवित्र रह जाएगी? और क्या ये हमें जीवन दे पाएगी? यानी अशुद्ध होगी तो हमें बीमारियाँ ही देगी। जिस प्रकार हमने गोधन का शोषण व दोहन कर उन्हें कल्लखानों में पहुंचाया और आज दूध की कमी से जूझ रहे हैं, उसी प्रकार देश सदा नीरा नदियों के गंदे नालों के रूप में पा रहा है। पहले दूध की नदियाँ बहती थी, अब वास्तविक नदियाँ भी अपने अस्तित्व की रक्षार्थ आमरण अनशन पर है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं। यानी ऐसा माना जाता है कि पहले क्या है, दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन अब क्या है, दूध मतलब स्वच्छ पानी की भी नदियाँ नहीं बहती हैं, बल्कि गंदे पानी से भर गई हैं। अधिक लोभ संजोने वाला मनुष्य वास्तव में जो इसे अधिक लाभ पहुंचाता है, उसका सर्वाधिक दोहन कर उसका जीवन लील जाता है। गायें और नदियाँ जैसे यही शिकायत कर रही हैं।